हाय एवरीवन। अब हम HTML लिंक्स के अंदर इमेज को एज ए लिंक के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। कहता है जब भी आपने इमेज को एज ए लिंक बनाना है तो सिंपल है कि आपने इमेज टैग को हमेशा एंकर टैग के इनसाइड जो है वो लिख देना है। सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एंकर टैग में सिंपल आपने उसके अंदर इमेज का टैग लगाना है। कैसे करना है आपके सामने देखें, ये एग्जांपल शो हो रही है। इसमें उसने इमेज का टैग जो है ये एंकर टैग के बिटवीन में रखा है। तो हम इसमें SRC एट्रीब्यूट का भी जिक्र किया है कि उसमें इमेज का एड्रेस देते हैं, सोर्स बताते हैं। आर्ट में जो है अगर कोई इमेज डिस्प्ले ना हो किसी वजह से तो उसके अल्टरनेट जो है वो ये टेक्स्ट पेयर हो जाता है और इसकी ये विड्थ रखी हुई है। तो हम ये दूसरे एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ SRC एट्रीब्यूट इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको करके दिखाता हूँ। आपने सिंपल VS कोड को ओपन करना है, लेकिन उससे पहले VS कोड को ओपन करने से पहले आप क्या करें कि जो डेस्कटॉप पे आपने HTML का फोल्डर रखा है उसमें देखें कि आपने एक इमेज हमने स्टार्ट में डाउनलोड करके रखी हुई थी, जिसका नाम मैंने इमेज 1 दिया था और उसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यूज किया था। इसी इमेज को इधर भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो इमेज भी आपने सेम फोल्डर के अंदर ही रख लिया करनी है। सबसे पहले एंकर का टैग लगाऊंगा मैं। तो ये देखें, जैसे मैंने एंकर का टैग लगाया, इसके अंदर मैंने अब पैरा का वो इमेज का टैग इस्तेमाल करना है। IMG इमेज का टैग जैसे इस्तेमाल करूंगा तो आपके सामने ये आपको नजर आ रहा है, इमेज का टैग भी आ गया। तो अब इमेज के टैग के अंदर मैंने सिंपल ये जो SRC एट्रीब्यूट है इसके अंदर मैंने वो इमेज का एड्रेस देना है। तो आप देखें, उस फोल्डर में जाएं, इमेज का जो नेम है वो इमेज 1 है। ये इसका एड्रेस है और इसकी देखें फाइल टाइप आपको नजर आ रही है, JPG फाइल टाइप है। तो ये फाइल टाइप भी साथ मेंशन करनी होती है। तो सिंपल लिखें इमेज image1.jpg। ये देखें, ये इमेज का एड्रेस आ गया SRC एट्रीब्यूट में। आल्ट के एट्रीब्यूट को खाली रखें, उसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका इमेज का जो टैग है उसमें मैंने इमेज का एड्रेस जो है SRC एट्रीब्यूट के अंदर दे दिया है। तो इसके बाद इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि इमेज का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इस वजह से इसको वाइड एलिमेंट भी कहा जाता है। ऐसे जितने भी टैग जिनके क्लोजिंग टैग ना हो, HTML एलिमेंट जिनके क्लोजिंग टैग ना हो, वो सारे वाइड एलिमेंट कहलाते हैं। तो इसका ये एड्रेस दे दिया। ब्राउजर पे जाएं, सिंपल रिफ्रेश करें तो आपको देखें ये इमेज जो है नजर आ रही है। ये आपकी इमेज है। अब ये इमेज जो है आप देखें, इसके ऊपर जैसे ही आप माउस के एरो लेकर आते हैं तो वो एक लिटिल हैंड बन जाता है। तो इसका मतलब है ये लिंक बन चुका है। तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें कुछ भी नहीं हुआ, ये इमेज वैसे की वैसी ही अपेयर होगी। ये देखिए, कुछ भी नहीं हो रहा इसका। इसकी ये वजह क्या है कि क्यों कुछ नहीं हो रहा, हम क्लिक ऊपर कर रहे हैं। वजह ये है क्योंकि जिस एंकर टैग के अंदर आपने ये इमेज का टैग रखा हुआ है उस एंकर टैग के HREF एट्रीब्यूट के अंदर आपने इमेज का एड्रेस दिया ही नहीं है। इसमें भी आपको इमेज का यही एड्रेस देना पड़ेगा, image1.jpg। अब जब आपने ये एड्रेस HREF एट्रीब्यूट के अंदर एंकर टैग के दे दिया है तो अब ये एक एज ए लिंक इस्तेमाल होगी, ये लिंक बन जाएगी। अब इसको जैसे ही देखें करेंगे, सेव किया और मैं इधर वापस आया, रिफ्रेश किया, तो अब देखें मैं इसका थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नजर। ये देखिए, ये इमेज है। अब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा फर्क नजर आएगा आप, क्योंकि पहले कैसे इमेज शो हो रही थी अब कैसे होगी। ये देखिए, ये इमेज जो है अलग से ओपन हो गई है। अकेली इटसेल्फ इमेज जो है उसी टैब के अंदर या वेब पेज के अंदर जो है वो अलग से ओपन होगी। जिसका मतलब है अब ये इमेज एक लिंक बन चुकी है। आप अक्सर देखते हैं गूगल के ऊपर के इमेजेस जो है आप जब सर्च कर रहे होते हैं उनको ओपन करते हैं तो वो ऐसे ही अपेयर हो रही होती हैं, क्योंकि वो एज ए लिंक होती हैं। वो इमेज एज ए लिंक यूज हो रही होती है और फिर उनसे रेलेवेंट जितनी भी इमेजेस होती हैं वो भी साइड पे आ जाती हैं। तो वो इस तरह भी आप मल्टीपल इमेजेस को भी एक ही इमेज के लिंक डेस्टिनेशन में रख सकते हैं। उससे फिर ये होता है कि आपकी जितनी भी रेलिवेंट इमेजेस उससे रेलिवेंट होती हैं वो भी साथ अपेयर होती हैं। तो ये अक्सर आप जब गूगल के अंदर इमेजेस को सर्च कर रहे होते हैं तो आपको नजर आ रहा होता है। अब नेक्स्ट जो है, इसमें तो हमने इस्तेमाल देखा है कि इमेज को एज ए लिंक कैसे इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आप आए तो आपके पास है कि आपने ईमेल एड्रेस को कैसे एज ए लिंक बनाना है, कि ईमेल एड्रेस है उसका लिंक कैसे क्रिएट करना है आपने। कहता है इसके लिए हम इधर सिंपल है, मेल टू, ये मेल टू कॉलन ये इस्तेमाल करते हैं HREF एट्रीब्यूट के अंदर। मतलब इसमें भी एंकर टैग का इस्तेमाल होता है। एंकर टैग के एट्रीब्यूट में क्या जो एट्रीब्यूट है HREF उसके अंदर हम मेल टू कॉलन और आगे वो ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिसको हमने लिंक बनाना है। और उसके अलावा वो टेक्स्ट लिखते हैं एंकर टैग के दरमियान में, जिस जो कि रीडर को विजिबल होगा। अब करना कैसे, सिंपल करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। VS कोड ओपन करें,
इसको खत्म कर दें आप। इसको जैसे ही खत्म किया आपने तो ठीक है, इसको सेव कर लें। इसमें एंकर टैग लगाएं दोबारा से। इस HREF एट्रीब्यूट में आपने सिंपल लिखना है मेल टू और कॉलन। अब यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस दे देना है। ईमेल एड्रेस देके मैं दे रहा हूँ इसमें। ईमेल एड्रेस दे के आपने इसको सेव कर लेना है। और यहाँ पे इन दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरम्यान कुछ भी लिखने, जैसे सेंड मेल लिखते हैं कि मेल सेंड करने, ये टेक्स्ट आपको क्या अपेयर होगा, इसको सेव कर लें। ब्राउजर पे वापस जाएं आप अपने, इसको बैक लेकर आए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने जो सेंड मेल है ये अपेयर हो रहा है। आप देखिए, ये तो मैंने पहले भी बताया था। देखिए अभी ये नया लिंक बनाया मैंने, तो ये क्या है, ब्लू कलर का है और अंडरलाइन है। तो ये पहले भी आपको इधर से पता चल रहा है कि बाय डिफॉल्ट हमेशा लिंक ब्लू और जो है वो अंडरलाइन होते हैं। अब जैसे ही मैं इसे क्लिक कर दूंगा ना, ये देखिए जैसे ही क्लिक किया तो ये आप देखिए आपके सामने वो आ रहा है कि सामने ऑप्शन आ गई कि आप किस तरह से आउटलुक के थ्रू, गूगल के थ्रू किस तरह से इमेज जो बोल रहे हैं, जो ईमेल है वो सेंड करना चाहते हैं। तो ये अब आपकी मर्जी है। एक्चुअल में इसके लिंक के अंदर ये जो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है सेंड मेल का, इसके अंदर वो ईमेल एड्रेस है, ठीक है, जो मैंने अपने HREF एट्रीब्यूट में मेल टू कॉलम के आगे लगाया था। तो अक्सर आप वेबसाइट विजिट करते हैं तो उनमें आपको नजर आता है कि वो फीडबैक मांग रहे होते हैं। तो फीडबैक में यही होता है कि आप फीडबैक में अपना नेम वगैरह फिल करते हैं, ईमेल डालते हैं, और जो भी फीडबैक देना है वो देकर आगे जो है वो उसको फॉरवर्ड करते हैं। जैसे ही फॉरवर्ड करते हैं तो वो कहाँ पर जाता है वो फीडबैक, वो बेसिकली उसी पर्सन को जाता है जिसका मेल उस, कह लें कि जहाँ जो ऑप्शन होता है वो बटन सा होता है जिसमें आप फॉरवर्ड करते हैं, वो उस बटन के अंदर उसके मेल का लिंक दिया होता है। उस लिंक उसकी तरफ, उस बंदे की तरफ, उस पर्सन की तरफ आपकी जो मेल है, फीडबैक है, वो चला जाता है। तो ये इसका बेसिकली पर्पस है किसका, ईमेल एड्रेस का। तो उसके बाद आपके सामने जो है वो, उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है कि आपने बटन को एज ए लिंक इस्तेमाल करना है। तो आप बटन भी बना सकते हैं, ठीक है, उसमें भी लिंक डाल सकते हैं, सिंपल है। इसके लिए आपने क्या करना है, बटन का टैग होता है वो इस्तेमाल करना है। वो आपने क्या करना है, उस बटन के टैग के अंदर एंकर का टैग रख देना है। तो आप इसको भी कर सकते हैं। ये जो सेंड ईमेल का आपने बनाया सिंपल है, यहाँ contact.html का लिखा हुआ है, आप इसको बना दें, सिंपल है। ये जो सेंड मेल है ये बटन के अंदर आ जाएगा। तो ये देखें बटन, ये लगाया। अब ये एंकर का टैग उठा के यहाँ से इसको उठाएं, कट करें कंट्रोल X से, और यहाँ पर ला के कंट्रोल V से पेस्ट करें। तो ये अब आपका एंकर टैग जो है ये मैंने बटन के टैग के अंदर रख दिया। अब जैसे ही मैं देखें इधर आके रिफ्रेश करूंगा तो ये सेंड मेल जो है ये देखें क्या है, एक बटन बन चुका है। अब ये एक बटन बन चुका है। तो आप देखें ये बटन को भी एज ए लिंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने सिंपल बटन का जो HTML एलिमेंट है उसके अंदर एंकर टैग रखा है, और एंकर टैग के अंदर HRE एट्रीब्यूट के अंदर आपने सिंपल है वो मेल का एड्रेस दिया होगा, उस पर्सन का जो है लिंक डेस्टिनेशन दी हुई है, सिंपल है। लेकिन उससे पहले वो मेल टू लगाना होता है मेल भेजने के लिए। अब वही बात है, इसको फिर से देखें, क्लिक करें तो ये आपके सामने जो है नेक्स्ट ओपन हो गया कि आप कौन सा अकाउंट जो है वो ऐड करके उसके थ्रू जो है मेल भेजना चाहते हैं। तो ये चीज है, सिंपल है। आपने किस तरह से देखें बटन भी बना लिया है उसको एज ए लिंक के तौर पे। तो ये इसमें आपने करना है। देन नेक्स्ट वन है लिंक टाइटल के बारे में। कहता है टाइटल का एट्रीब्यूट जो है इसके बारे में आपको बताता हूँ कि हमने पहले भी यूज कर चुके हैं। ये बेसिकली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है किसी भी एलिमेंट के बारे में। याद करें हमने टूल टिप टेक्स्ट के बारे में पीछे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। उसमें यही कहा, हमने पढ़ा था कि मोस्टली जब भी हम कभी किसी एलिमेंट के ऊपर माउस लेके जाते हैं तो वहां पर एक ऊपर सिंपल सा बॉक्स सा बनता है जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन दी होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होती है। उसको टूल टिप टेक्स्ट कहते हैं। तो आप इधर भी बना सकते हैं, सिंपल है। आपने कैसे बनाना है, मैं इसी के अंदर, इधर तो मैंने एग्जांपल में ये यूट्यूब का एड्रेस दे के बनाया हुआ है ना। तो आपने सिंपल बस ये HREF एट्रीब्यूट के अंदर एड्रेस दिया, आगे टाइटल का एक एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा लगाना है, ये टूल टिप का काम करेगा। तो ये मैं इसके अंदर भी आपको करके दिखा सकता हूँ। ये जो मैंने बटन बनाया है ना, ये देखिए मैंने HREF का एट्रीब्यूट लगाया है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइटल, ये टाइटल का एट्रीब्यूट लगाया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, वो एज ए अलग से बॉक्स में क्या होगा, अपेयर होगा। तो ये इधर मैं लिख देता हूँ कि फॉरवर्ड ईमेल, फॉरवर्ड ईमेल लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपकी मर्जी है।
जो मर्जी लिख दें। इसको सेव करता हूँ, ब्राउजर पे जाऊंगा। आप देखिए, इसको रिफ्रेश किया, जैसे ही मैं ये माउस का कर्सर ऊपर लेके जाऊंगा तो आप देखिएगा ये टूल टिप आपको नजर आ रही है। गौर से देखें, मैं इसको और जूम करता हूँ। अब देखें, ये जैसे ही मैं लेके गया तो ये देखें छोटा सा आपको स्मॉल फॉरवर्ड ईमेल नजर आ रहा है। तो ये टूल टिप है, मतलब ये उस चीज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। ये कई दफा वेब पेजेस, वेबसाइट जो है विजिट करते हैं तो उनपे कई ऐसे जो टेक्स्ट है वो लिखे होते हैं, जिनके ऊपर जैसे ही माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो अलग से एक बॉक्स सा बन जाता है। वो बेसिकली क्या होती है, टूल टिप होती है। तो ये टूल टिप का क्या है, काम है।